हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को लाभ हानि का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, रेलवे में और एसएससी जीडी में भी। तो चलिए देखते हैं ऐसे सवालों को हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया। ठीक है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपया अधिक में बेचता तो इसे 40% का लाभ होता। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ये क्वेश्चन है। ऐसे सवालों को हम लोग ट्रिक से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है क्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा लाभ, यहाँ लिख दीजिएगा हानि, यहाँ लिख दीजिएगा कम। क्लियर है ना। अच्छा, उसके बाद आपको बता दें क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100% होता है। क्रय मूल्य का मतलब जिस रेट पे हम खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य 100% है। अच्छा, अब शुरू से सवाल को पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 10% हानि पर बेच दिया। खरीदे तो है 100% में, अब इसको खरीद करके 10% हानि पे बेचे, मतलब कितना परसेंट में बेचे, 90% में बेचे। क्लियर है ना। अब इसके बाद क्या कर रहा है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, मतलब खरीदे थे तो 100% में, अगर 20% कम में खरीदेंगे तो कितना में खरीदेंगे, 80% में खरीदेंगे। अगर 55 रुपया अधिक में बेचेंगे तो 55 रुपया का आप हमेशा साइड में रखिएगा अभी। ठीक है, अभी इसका काम नहीं है। 55 रुपया अधिक में बेचता तो इसे 40% लाभ होता। तो 40% लाभ जो है हमेशा किस पे निकालेगा, हमेशा इधर वाले पे निकालिएगा। ठीक है, 40% लाभ तो कितना निकालेगा, इसका 140% निकालिएगा। कि लाभ 40% बोला है तो इसको 100 में जोड़ के निकालेगा एक ही बार। ठीक है, अब इस कंडीशन पे क्या होगा देखिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 से 1 0 कट गया, 14 8 112, कितना आ गया, 112% आ गया। अब इससे आपको क्या करना है, ये वाला को माइनस करनी है। ठीक है, 90% जो है 112% से माइनस करेंगे तो 112% है, इससे हम माइनस करेंगे 90% तो मेरा कितना आ जाएगा, 22% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22%। यही 22% किसके बराबर होगा, यही 55 रुपये के बराबर होगा। तो मतलब 22% बराबर 55 है, इसलिए 1%, इसीलिए 100% करेंगे तो मेरा क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो वस्तु क्रय मूल्य कितना है, 100% है। ठीक है, तो 100% निकालेंगे। इसको काटेंगे, 11 का पड़ा में 11 दूनी के 22, 11 पचे 55, 2 से काटेंगे 50 बार में कटेगा तो 5 पचे 25, 250 रुपया इसका क्या निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी टाइप का सेम क्वेश्चन अगले सवाल में भी देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप में है दोस्तों। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, अब क्या कर रहा है, 5% लाभ पर बेचा खरीद करके। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपया कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना, ये क्वेश्चन है। ऐसे सवाल को फिर आप कैसे बनाएंगे, फिर उसी तरीके से लिखिएगा। यहाँ लिख दीजिएगा क्रय मूल्य, यहाँ लिख दीजिएगा लाभ। ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा कम, क्योंकि यहाँ कम की बात की गई है। ठीक है, और हमेशा क्रय मूल्य कितना होता है, हमेशा 100% होता है दोस्तों। ठीक है, अब बोला एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदा मतलब 100% में खरीदा और इसे 5% लाभ पर बेच दिया। 5% लाभ बोलेगा तो 100 में जोड़ के लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 105। ठीक है, 105% में बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता, 5% कम में खरीदता तो 100% में तो खरीदा है, 5% कम में खरीदा तो कितना में खरीदेगा, तो इसको 95% में खरीदेगा। कैसे, 100% में खरीदा है, अगर 5% कम में खरीदेगा तो 100% में से 5% कम कर देंगे, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 95% आ जाएगा। इतना में खरीदा और 1 रुपया अधिक में बेचा तो 1 रुपया का आप साइड में लिख दीजिएगा। 1 रुपया कम में बेचा तो उसे 10% का लाभ होता है। तो 10% का लाभ कितना निकालना है, हमेशा इस पे निकालना है। ठीक है, तो 10% का लाभ निकालना है तो 110% निकालेंगे। ठीक है, 10% लाभ बोला तो उसको 100 में जोड़ के लिखना है। क्लियर हो रही है। अब देखिए 1 0 से 1 0 हो गया, नीचे 10 है, अब तो कटेगा ही नहीं। एक काम करते हैं, गुना कर देते हैं। ठीक है, 11 पचे 55 के 5, हाथ में 5, 11 9 99 और 5 हो जाएगा 104। नीचे 10 है तो एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा, मतलब 104.5% आ गया। ठीक है, अब इससे क्या करना है, जो लाभ है इससे आपको माइनस करनी है। ठीक है, हर कंडीशन पे। तो कितना हो गया, 105 में से अब माइनस कर दोगे 104.5 तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ठीक है ना,
0.5% बराबर अब कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। इसीलिए 1% कितना होगा, इसीलिए 100% करेंगे तो मेरा क्रय मूल्य निकल जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, अभी दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी के 10, 2 बार में कटेगा तो 100 दूनी कितना होगा, 200, मैंने 200 रुपया मेरा क्रय मूल्य हो गया दोस्तों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको सवाल समझ में आ रहा है। चलिए इसी टाइप के एक सवाल और बताते हैं जिससे आपको पूरा क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा क्वेश्चन कि एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा होता तथा 6 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 18 सहित 3/4% का लाभ होता, तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, ये क्वेश्चन है। ऐसे सवाल सिर्फ पूर्णांक को देख करके डर जाते हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है। मैं आपको इसका इजी फार्मूला आपको बताऊंगा। ठीक है, आप समझिएगा। आपको सबसे पहले क्या लिखना है, क्रय मूल्य लिखनी है, यहाँ लिख देनी है लाभ। ठीक है, और यहाँ लिख देना है आपको कम। क्लियर है। अच्छा, क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, हमेशा आपको क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, इस बात को याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। अब कह रहे हैं किताब में कि 100% में खरीदा है और जिसे 10% लाभ पर बेचा, 10% लाभ पर बेचा मतलब कितने परसेंट में बेचा, 110% में बेचा है। क्लियर है। फिर आगे लिख रहा है अगर इससे 4% कम में खरीदा होता, मतलब खरीदा तो 100% में, अगर 4% कम में खरीदेगा तो क्या होगा, इसमें से 4 माइनस करके लिखेंगे, मतलब 96 में खरीदा होता और 6 रुपया अधिक में बेचा होता। 6 रुपया का आप साइड में रखिएगा, 6 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 18 सहित 3/4% का लाभ होता। अब इस लाभ को क्या कीजिएगा, इसमें 100 को 100 में जोड़ के लिखना है। ठीक है ना, जैसे अगला बार इससे पहले वाले सवाल में मैंने आपको बताया था, जैसे कि 5% का लाभ हुआ तो 100 में जोड़ के लिखते 105 हो जाता है। उसी तरीक़े से इतना लाभ है उसको क्या करना है, 100 में जोड़ना है। ठीक है ना, तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए 18 चौके 72 और 3 कितना हो जाएगा, 75, मैंने 75/4%। इसमें सब 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, लॉस ऑफ लेंगे 400 प्लस 75 मतलब 475/4% आ जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसी का हम लोग कितना निकाल देंगे, 475/4। अब परसेंट के लिए नीचे 100 लगा देंगे। ठीक है ना जी, तो 2 जीरो लगा देंगे। क्लियर हो रही है ना। अब इसको काटेंगे, 25 का पाड़ा में काटेंगे तो 25 8 200 होता है, 25 16 बार में कटेगा। अब इससे 25 में काटेंगे तो 25 से कम 25 है ना, इधर 25 नवा 225। ठीक है, 16 के पाड़ा में काटेंगे तो 16 छक 96। ठीक है, 19 छके कितना हुआ, 114%। क्लियर है। अब ये जो आया इसके साथ क्या करना है, इसको माइनस करनी है। ठीक है ना, 114 के साथ में 110 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा। और यही 4% किसके बराबर होगा, 6 रुपये के बराबर होगा। इसलिए 1%, इसीलिए 100% कर देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, क्योंकि यही तो पूछा क्वेश्चन में। 4 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, 25 छके कितना होगा, 150 रुपया। 150 रुपया मेरा क्रय मूल्य होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी। ऐसे सवाल को आप इस तरीक़े से बना सकते हैं। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।